नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर। साथियों, यहाँ पर फोर्थ ग्रेड भर्ती का आगे का भविष्य क्या रहने वाला है और आगे क्या क्या होने की संभावनाएं रह सकती है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पर फोर्थ ग्रेड भर्ती का जो डीवी का कार्यक्रम है वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग 54,000 पदों की वैकेंसी है और इस वैकेंसी में लगभग 1.60 लाख लोगों को यहाँ पर पात्र किया गया था डीवी के लिए। और इनका जो डीवी है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी डीवी है मंडल स्तर पर किया जाएगा। टोटल 9 मंडल थे, उन सभी 9 मंडलों पर यहाँ पर इनका डीवी कराया गया था। साथियों, यहाँ पर डीवी की लगभग सूचना है जो निदेशालय जो बीकानेर है वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब साथियों, यहाँ पर फाइनली रिजल्ट को लेकर विद्यार्थियों का जो रुझान है वो ये कह रहा है कि जल्द से जल्द इसमें ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन साथियों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी पास आउट हो रखे हैं उनका यहाँ पर दो मत है। एक मत ये है कि रिजल्ट जल्द घोषित किया जाए, एक मत ये है कि रिजल्ट लेट घोषित किया जाए। लेकिन इसके बीच में साथियों रिजल्ट तो घोषित हो जाता, लेकिन इसके बीच में एक पेच फंस चुका है। वो पेच क्या है? वो पेच है रिजर्वेशन कैटेगरी वाले छात्रों का। यानी कोर्ट ने जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उन सभी का जो रिजल्ट है वो निरस्त कर दिया है। अब साथियों, जब इनका रिजल्ट है निरस्त कर दिया गया है तो बोर्ड को नए सिरे से रिजल्ट जारी करना होगा। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष ने विद्यार्थी हित में ये कहा है कि हम इस फैसले को कोर्ट यानी डबल बेंच में हम इसे चुनौती देंगे। यानी उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी भर्ती की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, आधी से ज़्यादा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद में बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं। अब साथियों, अपन भी जानते हैं कि अगर बीच में नियम यानी लास्ट अंतिम छोर पे ये एग्ज़ाम भर्ती पहुंच चुकी है, केवल रिजल्ट जारी करके ज्वाइनिंग देना बाकी है। अब अगर उन जो रिजर्वेशन कैटेगरी विद्यार्थी है जिनका डीवी हो चुका है, अब उनको अगर रिजल्ट रीसफल करके उनको बाहर किया जाता है तो उनके साथ भी अच्छा नहीं होने वाला है। और भर्ती के भी नियम ये कहते हैं कि बीच में हम नियम नहीं बदल सकते। जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है उससे पहले ही विज्ञप्ति में ही सारे नियम जो भी होते हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक वगैरह जो भी है वो सब कुछ उसमें क्लियर होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर विद्यार्थियों की मांग है कि इसमें जो फैसला है वो यथावत रखा जाए, यानी रिजल्ट को निरस्त ना किया जाए। यानी डबल बेंच यही सरकार यही चाह रही है, यानी बोर्ड भी यही चाह रहा है कि भर्ती का जो परिणाम है वो यथावत पहले वाला ही रहे। अब साथियों, यहाँ पर विद्यार्थियों की ये मांग है कि यहाँ पर साथियों के जो जून है उस जून में क्या है, एक रोज़गार मेला लगने वाला है। यानी रोज़गार के मेले का मतलब ये है कि राजस्थान की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं जो चल रही है उनमें ज्वाइनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर इस फोर्थ ग्रेड भर्ती को भी यहाँ पर उसमें शामिल करने की बात चल रही है। तो साथियों देखो, 4 जून को यहाँ पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग होने वाली है और उसमें यहाँ पर फोर्थ ग्रेड को लेकर कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लिया जाएगा कि यहाँ पर आगे का क्या प्रोसेस किया जाए, यानी रोज़गार मेले में इस भर्ती को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है ना? जो भी होगा अपने हित में होगा साथियों। ठीक है ना? तो 4 जून को जो भी फैसला होने वाला है उसमें क्या डिसीजन रहेगा वो हम सबको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है चतुर्श्रेणी भर्ती कर्मचारी भर्ती लगभग 53,750 पद है। 1.40 लाख अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम हो चुका है। अंतिम परिणाम नहीं आया है अभी तक। युवा चाहते हैं कि 1 साल की जो वेटिंग वाला नियम है वो इसमें लागू किया जाए। यानी एक विद्यार्थी का हिस्सा ये भी कह रहा है कि इस भर्ती से ही जो 1 साल की वेटिंग का नियम है ना वो इसमें लागू किया जाए। अब 1 साल की वेटिंग का नियम क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर किसी पद पे ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर उससे इस्तीफे से अगर वो पद खाली हो जाता है तो उस पर जो नीचे की कैटेगरी के बंदे हैं जो लिस्ट में नीचे हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिल सके। अब साथ ही यहाँ पर देखो, विद्यार्थियों की मांग तो जायज़ है कि 1 साल की वेटिंग का जब रूल आने वाला है तो आने वाली भर्तियों में नहीं लागू करके फोर्थ ग्रेड से ही इसकी शुरुआत कर दी जाए ताकि विद्यार्थियों के हित में अच्छा फैसला हो। क्योंकि साथियों ये फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है। अब इसमें हर तरह की डिग्री का बंदा है जो इसमें एग्ज़ाम दे चुका है। अगर निश्चित है वो, अगर अन्य वैकेंसी में अगर उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसको वो छोड़ कर जाएगा। अब जब छोड़ कर जाएगा तो वो पोस्ट क्या होगी, ख़राब होगी। अगर 1 साल की वेटिंग का रूल होगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का फ़ायदा होने वाला है। अब परिणाम को लेकर क्या बात है कि परिणाम सामान्य विद्यार्थी और दिव्यांगजन इन दोनों का परिणाम साथ जारी होता है तो अच्छा रहता है। ठीक है? क्योंकि अब उनका अभी साथियों जो दिव्यांग कैटेगरी के बंदे हैं उनका भी रीमेडिकल चल रहा है तो उसमें समय लगने वाला है। उसमें लगभग 2 से 3 महीने का समय लगने वाला है। ठीक है ना?
तो अब 2 से 3 महीने अगर परिणाम को रोक कर रखा जाता है तो जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो भी थोड़ी चिंता में है कि हमारी भर्ती लेट होती है तो अगर किसी और लफड़े में फंसी और कोर्ट में अगर और फंस गई तो हमें और भी ज़्यादा लेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब मांग ये भी उठ रही है। अब साथ ही इस भर्ती के अंदर 3 मामले हो चुके हैं। पहला मामला तो ये है कि इसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी के बंदों का जो रिजल्ट निरस्त किया गया है उनका निरस्त नहीं होना चाहिए और उसके निरस्त न होकर भी परिणाम आ जाना चाहिए क्योंकि सबने डीबी करवा लिया है। दूसरा रीज़न ये है कि सामान्य विद्यार्थियों और दिव्यांग अभ्यर्थी, अब दिव्यांग अभ्यर्थी लगभग साथियों लगभग 2000 के लगभग इनकी पोस्टें हैं। अगर उनको छोड़कर बाकी सामान्य विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये भी अगर हो जाती है। तीसरी बात है कि 1 साल की वेटिंग का जो रूल्स है ना वो इस 4th ग्रेड से ही लागू कर दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि अगर कोई बंदा ज्वाइन कर लेता है, अगर वो छोड़ के चला जाता है तो अगर इस्तीफा देकर चल जाता है तो उसमें जो नीचे की कैटेगरी बंदे हैं उनको लिया जा सकता है। और एक बात, चौथा पॉइंट ये है कि परिणाम है ना जल्द से जल्द जारी किया जाए और जून में जो रोज़गार मेला होने वाला है उसी में ही ज्वाइनिंग दी जाए। ये 3-4 मांगे हैं जो चल रही है साथी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि भर्ती आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है। हमें जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे डबल बेंच में। अगर वो चैलेंज करते हैं और रिजल्ट जो फैसला है अगर वो निरस्त हो जाता है सिंगल बेंच का तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। एक तो ये बात है, ठीक है ना। दूसरी है, अगर सामान्य और दिव्यांग को अगर शामिल करके रिजल्ट किया जाए तो लेट होगा। सामान्य का रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट अगर क्लियर हो जाते हैं तो रिजल्ट है ना वो जो रोज़गार मेला आगामी आने वाला है उसमें ज्वाइनिंग दी जा सकती है अगर ये दोनों मामले जल्दी से सलझ जाते हैं तो, ठीक है ना। लेकिन लगता नहीं है कि जून के अंदर हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी क्योंकि अभी परिणाम ही तैयार हो गया है, लेकिन परिणाम जारी कैसे करें, ठीक है ना। मामले अटके हुए हैं तो इस वजह से भी परिणाम जून में तो नहीं आएगा। इस रोज़गार मेले में तो संभावना बहुत कम लग रही है, लेकिन फिर भी 4 जून को जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो मीटिंग होने वाली है उसमें देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है और उसी को हम आगे देखकर बताएंगे क्या आगे भविष्य रहेगा। एक ट्रेंड चला रहे हैं कि जून में जो रोज़गार मेला आयोजित होगा उसी रोज़गार मेले में ही हमें ज्वाइनिंग दी जाए। इसको लेकर यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो चल भी रहा है, साथ ही विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं। अब देखो मांग कितनी जायज़ है, कितनी मानी जाती है। सीएम से भी गुहार लगा रहे हैं कि इस भर्ती को रोज़गार मेले में शामिल किया जाए ताकि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग मिल सके, ठीक है ना। डीबी क्योंकि क्लियर हो चुकी है, बोर्ड जल्दी ही रिपोर्ट निदेशालय से बोर्ड को पहुंच चुकी है। तो अब साथियों 50,000 युवाओं का भविष्य है, इसको ध्यान में रखते हुए जून में जो आयोजित होने वाला रोजगार मेला है उसमें ही इस 4th ग्रेड को शामिल किया जाए। ये विद्यार्थियों की मांग है और ये ट्रेंड भी चल रहा है विद्यार्थियों का। अब देखते हैं क्या होता है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये भी क्या करेगा, ये जो रिजल्ट निरस्त हुआ उसके खिलाफ फैसला हाई कोर्ट के डबल बेंच में भी करेगा, अपील करेगा। देखते हैं इसका क्या यहाँ पर रिजल्ट आता है। जल्द ही इसकी भी यहाँ पर मांग है उठने लगी है और अब जिसका भी कुछ ना कुछ होने वाला है।